तो इस क्लास में हम बात करेंगे बेटा ऑपरेटर्स विद स्ट्रिंग की। ठीक है, तो कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं आपके स्ट्रिंग के साथ जो अप्लाई होते हैं वो हम देखेंगे इस क्लास में। तो अगर अपन देखा जाए तो टोटल 6 ऑपरेटर्स हैं जो कि स्ट्रिंग के साथ अप्लाई हो सकते हैं, जिसमें अपन सबसे पहले बात करें तो सिंपल प्लस। ये आपका यहां प्लस एडिशन के लिए नहीं है, कॉन्कैटिनेशन के लिए है, मैं पहले ही बता चुका हूं। तो कॉन्कैट करेगा ये, ठीक है। मल्टीप्लाई, आपको पता है कि मल्टीप्लाई जैसे हम टपल में करते थे तो क्या करता था, वो रिपीट करता था, ठीक है। तो यहां मल्टीपल कॉपीज, स्ट्रिंग की मल्टीपल कॉपीज अगर आपको बनानी है तो मल्टीप्लाई का यूज करेंगे। मतलब अगर मैंने मल्टीप्लाई 2 कर दिया ना तो 2 कॉपी बन गई, मल्टीप्लाई 3 कर दिया तो 3 कॉपीज बन गई। इन सर्च करने के लिए एलिमेंट को स्ट्रिंग में या सब स्ट्रिंग को सर्च करने के लिए स्ट्रिंग में। नॉट इन जस्ट इनका अपोजिट है। रिलेशनल ऑपरेटर दो स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए। आइडेंटिटी ऑपरेटर जो है वो आपका एड्रेस को कंपेयर करने के लिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कॉन्कैटिनेट ऑपरेटर की, तो कॉन्कैटिनेट आपको मैंने पहले ही बता चुका हूं कि कॉन्कैटिनेट क्या करता है, सिंपल दो स्ट्रिंग को ऐड करने का काम करता है, कॉन्कैटिनेट करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो अगर आप देखो ए इक्वल टू राजेश लिखा हुआ है, बी इक्वल टू शर्मा लिखा हुआ है, तो आपने बोला प्रिंट ए प्लस बी, तो राजेश शर्मा आ गया, ठीक है। दोनों कॉन्कैटिनेट हो गए। अब यहां अगर आपने बोला ए प्लस और आपने डबल कोट्स में स्पेस दे दिया तो देखो दोनों के बीच में स्पेस आ गया। वैसे ही सिंपल अगर मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर का यूज करें, ठीक है, तो अगर अपन देखें जो एस्ट्रिक साइन है वो क्या बता रहा है, मल्टीपल कॉपीज क्रिएट करेगा। जैसे मैंने बोला ए इक्वल टू राजेश, ठीक है, और फिर मैंने बोला बी इक्वल टू शर्मा, और मैंने बोला इसमें प्रिंट ए एस्ट्रिक 2 या प्रिंट ए मल्टीप्लाई 2, तो राजेश की देखो 2 कॉपी बन गई। जब मैंने बोला बी मल्टीप्लाई 3, तो बी में शर्मा पड़ा हुआ है, शर्मा की 3 कॉपी पड़ गई, 3 कॉपी बन गई, ठीक है। मैंने बोला प्रिंट ए मल्टीप्लाई 0, मतलब एक भी कॉपी नहीं बनानी है, तो देखो आउटपुट कुछ भी नहीं आया। मैंने बोला बी इंटू -2, तो भी आउटपुट कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन चलेगा, ठीक है, चलेगा। मतलब जो कहना चाहिए, जो आपका एस्ट्रिक ऑपरेटर है, अलाउ इट्स ऑपरेंड टू बी नेगेटिव और 0, बट इन विच केस इट रिटर्न्स एन एम्प्टी स्ट्रिंग। दोनों ही केस में एम्प्टी स्ट्रिंग देगा, 0 के केस में भी और नेगेटिव वैल्यू दी तो भी, ठीक है। अगर आपने दिया 1 तो 1 कॉपी बनेगी, 2 दिया तो 2 कॉपी बनेगी, 3 तो 3, 0 दिया तो कोई कॉपी नहीं बनेगी, या नेगेटिव वैल्यू दी तो भी कोई कॉपी नहीं बनेगी। अब आपने बोला x इक्वल टू बी ए और na इंटू 2, ऐसा भी आप कर सकते हो, तो na की 2 कॉपी बन जाएगी, na। तो जब आप प्रिंट x करोगे तो बी ए na बनाना आ जाएगा आपका आउटपुट, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इन एंड नॉट इन। तो इन क्या करता है, इंस्टेंस को चेक करता है, ठीक है। ये देखेगा कि वो जो आपका सब स्ट्रिंग गिवन है वो आपके स्ट्रिंग में अगर है तो रिटर्न ट्रू करेगा, अदरवाइज फॉल्स। नॉट इन क्या करेगा, देखेगा कि अगर स्ट्रिंग नहीं है, जो सब स्ट्रिंग है जिसको हम सर्च कर रहे हैं वो नहीं है, तो रिटर्न ट्रू करेगा, अदरवाइज फॉल्स, ठीक है। तो जैसे ए इक्वल टू राजेश, मैंने बोला प्रिंट जे इन ए, तो जे ए में है क्या, है, तो रिटर्न ट्रू कर देगा। फिर मैंने बोला प्रिंट आर नॉट इन ए, तो आर कहां है, कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों अलग अलग, क्यों, क्योंकि दोनों के यूनिकोड वैल्यू या आस्काई वैल्यू दोनों के डिफरेंट होते हैं। तो अगर आपने बोला आर नॉट इन ए, तो आर कहां है इसमें, ए में नहीं है, तो इसलिए रिटर्न ट्रू करेगा। अब रिलेशनल ऑपरेटर की बात करते हैं। तो रिलेशनल ऑपरेटर में हम क्या यूज कर सकते हैं, ग्रेटर देन साइन, लेस देन साइन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल टू, ठीक है, और नॉट इक्वल टू, ठीक है। जब यहां कंपैरिजन होता है तो लेक्सिकोग्राफिकली होता है, मींस यूनिकोड के बेस पे होता है कंपैरिजन। कैसे समझते हैं, जैसे देखो ए में लिखा है राजेश, बी में लिखा हुआ है शर्मा, सी में लिखा हुआ है शर्मा, और डी में आपका कुछ भी नहीं है, ठीक है, ब्लैंक। ध्यान रखना डी में ब्लैंक पड़ा हुआ है। अब बेटा यार डी में ब्लैंक पड़ा हुआ है तो समझने वाली बात है कि होता क्या है, चेक कैसे होता है, ये चीजें हम समझते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। देखते हैं, जैसे मैंने बोला प्रिंट ए ग्रेटर देन बी, अगर ए ग्रेटर देन बी तो क्या करेगा, यहां पे सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है तो सीक्वेंस चेक होगा, एक एक सीक्वेंस चेक होगा जब तक कि मिसमैच ना मिले, ठीक है। एक एक सीक्वेंस मतलब आपका चेक होगा जब तक कि मिसमैच ना मिले, जैसे ही पहला मिसमैच मिल गया उसके बेस पे रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, अदरवाइज लास्ट तक इटरेट होगा। तो देखो यहां आर पड़ा हुआ है, यहां एस पड़ा हुआ है। अब जो आर का जो आस्काई वैल्यू होगा, ठीक है, वो एस से पक्का है छोटा होगा, क्योंकि ये कैपिटल आर है ना, ये कैपिटल आर है और ये कैपिटल एस है, तो पी क्यू आर एस, आर के बाद एस आएगा, तो इसका जो आस्काई वैल्यू होगा आर का वो एस से कैसा होगा, छोटा होगा।
लेकिन आप बोल रहे हो ए ग्रेटर देन बी, पहली वैल्यू में यहां डिफरेंस मिल गया, आर तो आर की जो वैल्यू होती है वो छोटी होती है, इसलिए प्रिंट क्या करेगा, फॉल्स। पहले इंस्टेंस से ही कम खत्म, मतलब पहला इंस्टेंस आपका अगर फॉल्स आ गया तो उसको आपको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर दोनों बराबर होते हैं, यहां भी आर होता है यहां भी आर होता कैपिटल में, तो आगे हम चेक करते हैं। अब फिर बोल रहा प्रिंट ए लेस देन बी, तो बट ऑब्वियस है ए लेस देन बी है, बिकॉज आर की वैल्यू एस से छोटी है, आज का वैल्यू, तो रिटर्न ट्रू हो गया। अब मैंने बोला ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू डी, तो देखो राजेश इक्वल टू ये आपका जो स्पेस पड़ा हुआ है, सॉरी स्पेस बोल रहा हूं, ब्लैंक आपका जो स्ट्रिंग पड़ा हुआ है, एम्प्टी स्ट्रिंग पड़ा हुआ है, उसके बराबर तो होगा नहीं, तो फॉल्स। लेकिन जब मैंने बोला सी ग्रेटर देन डी, तो रिटर्न ट्रू आ रहा है। तो देखते हैं कैसे, यहां समझना, सी में वैल्यू पहली पड़ी हुई है आर, और जब हम एम्प्टी स्ट्रिंग रखते हैं, समझना मेरी बात को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा। अगर हम एम्प्टी स्ट्रिंग की बात करते हैं तो एम्प्टी स्ट्रिंग का मतलब क्या हुआ, जब भी आप एम्प्टी स्ट्रिंग बनाते हैं तो जो पाइथन का इंटरप्रेटर होता है बाय डिफॉल्ट नल कैरेक्टर स्टोर करता है। क्या करता है, नल कैरेक्टर स्टोर करता है, ठीक है, नल नहीं, नल कैरेक्टर, नल और नल कैरेक्टर दोनों में अंतर है। नल मतलब हुआ कि वैल्यू आपकी डिफाइंड नहीं है, या अभी पता नहीं है कि ये वैल्यू होगा या नहीं होगा, लेकिन नल कैरेक्टर, नल कैरेक्टर मतलब बैकस्लैश जीरो, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर आपने एम्प्टी स्ट्रिंग रखा तो एम्प्टी स्ट्रिंग के केस में जो पाइथन का इंटरप्रेटर होता है वो नल कैरेक्टर पुट करता है, नल कैरेक्टर मतलब बैकस्लैश जीरो, ठीक है, नल कैरेक्टर पुट कर देता है, ठीक है। और नल कैरेक्टर का जो आस्काई वैल्यू होता है वो जीरो होता है, नल कैरेक्टर का जो आस्काई वैल्यू है वो आपका जीरो होता है। फिर से समझो, मैं फिर से बताता हूं कि अगर हम बात कर रहे हैं कि आपके पास क्या पड़ा हुआ है, एम्प्टी स्ट्रिंग पड़ा हुआ है, अगर एम्प्टी स्ट्रिंग पड़ा हुआ है तो आप क्या कर रहे हो, सिंपल आप ये देख रहे हो कि आपके पास सिंपल कुछ भी पड़ा हुआ नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि कुछ भी पड़ा हुआ नहीं है। अगर हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास यहाँ एम्प्टी स्ट्रिंग है ना, ये एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो आपको लग रहा है कि इसमें कोई वैल्यू नहीं पड़ी हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर एम्प्टी स्ट्रिंग है तो बाय डिफॉल्ट पाइथन का इंटरप्रेटर उसमें नल कैरेक्टर रख देता है, नल कैरेक्टर मतलब सिंगल कोट्स में बैकस्लैश जीरो, और नल कैरेक्टर का जो आस्काई वैल्यू होता है वो आपका जीरो होता है, ठीक है। ये किससे कंपेयर होगा, आर से। आर का आस्काई वैल्यू कितना होता है, तो अगर कैपिटल आर के आस्काई वैल्यू की बात करो तो जो स्मॉल आर होता है वो आपका 114 होता है, इसमें 32 सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो अगर आप देखो तो आपके पास जो हमारे पास वैल्यूज हैं, समझो मेरी बात को, इन दोनों में डिफरेंस कितना होता है, जो डिफरेंस निकालने का तरीका होता है कैपिटल और स्मॉल में, वो तरीका होता है +32 और -32 का, ठीक है। तो अगर मुझे कैपिटल आर का पता है कि 114 होता है तो -32 कर दो, -32 कर दोगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, सिंपल 82, ठीक है। तो कैपिटल आर 82 होता है। तो देखो ये क्या हुआ, कैपिटल आर हो गया 82, और यहां नल कैरेक्टर पड़ा हुआ है, इसमें नल कैरेक्टर का होता है जीरो, तो बट ऑब्वियस है जब सी ग्रेटर देन डी बोलेगा तो रिटर्न क्या करेगा, ट्रू करेगा, इसलिए रिटर्न ट्रू आ रहा है। तो ये ध्यान रखना क्यों ट्रू आ रहा है समझना, ठीक है। फिर बात करते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर मतलब इज और इज नॉट। इज ट्रू बताएगा अगर जो दोनों ऑपरेंड हैं सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं, अगर मेमोरी लोकेशन सेम होगा तभी। इज नॉट ट्रू बताएगा दोनों की मेमोरी लोकेशन अगर डिफरेंट होगी, जैसे मैंने बोला ए इक्वल टू लंदन, बी इक्वल टू लंदन, ठीक है, दोनों की मेमोरी लोकेशन सेम होगी क्योंकि वैल्यू सेम है। तो अगर ए इज बी, दोनों एक ही मेमोरी लोकेशन को रेफर कर रहे हैं, तो प्रिंट ए इज बी तो रिटर्न ट्रू, प्रिंट ए इज सी, ये तो पेरिस है, रिटर्न फॉल्स, ठीक है। प्रिंट बी इज सी, रिटर्न आपका फॉल्स, ठीक है। बी इज, फिर अगर अपन ने बोला बी इज नॉट ए तो रिटर्न फॉल्स, क्योंकि बी ए के बराबर है, ठीक है, लेकिन बी इज नॉट सी, रिटर्न ट्रू, ठीक है। तो मेमोरी लोकेशन पाइथन में सेम कब होगी, जब आपके पास दोनों की वैल्यू आइडेंटिकल हो, तो दोनों के ऑब्जेक्ट रेफरेंस जो होते हैं एक ही मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो?